गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने CSS के ऊपर काम करना शुरू किया था और हमने देखा था कि हम CSS को 3 तरीके से अपनी फाइल में लगा सकते हैं। CSS होता क्या है? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट मतलब हम इसमें अपने पेज को की स्टाइलिंग करते हैं, पेज को डेकोरेट करते हैं। ठीक है, अब आज मैं एक ही फाइल पर आपको तीनों तरह की स्टाइलिंग है, तीनों मेथड से स्टाइलिंग इंक्लूड करके दिखाऊंगा। इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें तीनों स्टाइलिंग मेथड में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। ठीक है, और एक और बात और पता चलेगी हमें यहाँ पे कि इसका नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, तो हमने कल एक्सटर्नल CSS बनाई थी। इसमें हमने पी टैग के ऊपर स्टाइल्स अप्लाई किए थे। हमने कहा था कि जहाँ पे भी पैराग्राफ होगा उसका बैकग्राउंड कलर हमें ग्रीन रखना है, कलर पिंक करना है और टेक्स्ट का साइज 15 करना है। ठीक है, ये एक्सटर्नल CSS है। ठीक है, मैंने सेव कर दिया फिलहाल इसे। और यहाँ पर पेज पे आज मैंने 3 पैराग्राफ बनाए हैं। जो 3 पैराग्राफ है, अभी अगर मैं इन्हें प्रीव्यू करता हूँ, देखता हूँ, तो देखते हैं पहले आउटपुट, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे ये है हमारा फाइल पेज विद CSS। तो देखो तीनों पैराग्राफ पे हमारे सारे स्टाइल्स अप्लाई हो गए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और जो टेक्स्ट का कलर है, ऑल्दो मुझे लगता है मोबाइल पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन टेक्स्ट जो है वो पिंक कलर में आ रहा है। ठीक है, अभी हमने जो स्टाइल शीट अप्लाई किया है वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। मीन्स हमने यहाँ पे कोई स्टाइलिंग नहीं। अगर मैं यहाँ पे कोई स्टाइलिंग लिखता हूँ, ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, यही स्टाइल जो मैंने यहाँ लिखे हैं मैं इन्हें कॉपी करके यहाँ पे एक इंटरनल भी बना देता हूँ। ठीक है, मैंने सेम स्टाइल्स यहाँ पे कॉपी कर लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर देता हूँ, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर पिंक कर देता हूँ और जो टेक्स्ट कलर है वो ग्रीन कर देते हैं। तो अब देखो क्या डिफरेंस होता है। मेरे दोनों स्टाइल्स हैं, मैंने एक्सटर्नल भी लगा रखा है और इंटरनल भी अब इस पे जोड़ दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब मैं पेज को प्रीव्यू करूंगा या पेज को देखूंगा तो इसने मेरा इंटरनल वाली सेटिंग्स उठाई। ठीक है, और अगर मैं किसी पैराग्राफ पर इनलाइन स्टाइल्स लगा देता हूं, मैं इनलाइन स्टाइल्स भी लगा के देखते हैं जरा। एक ये बीच वाला पैराग्राफ है, यहाँ पर हम स्टाइल टैग लगा देते हैं, स्टाइल इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक एंड सॉरी सेमीकोलन, और कलर कर देते हैं इसका वाइट। तो देखो मैंने इंटरनल स्टाइल सेकंड पैराग्राफ पे लगाया है, वाइट ही लिखा ना, आज वाइट तो नहीं लिखा। फाइन, रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखो सिर्फ एक पैराग्राफ चेंज हुआ। तो ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर सब पे हमें स्टाइल्स लिखने हैं तो ये सब पे स्टाइल्स हमें अलग अलग लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो पहले वाले पे बैकग्राउंड कलर रेड और कलर वाइट कर, ये सॉरी ये हेडिंग है, हेडिंग पे हमने इनलाइन स्टाइल लगा रखा है। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ और हेडिंग को देखें तो उनमें इनलाइन स्टाइल लगा है। मींस अगर मैं यहाँ पे स्टाइल डिफाइन करता हूँ H1 के लिए, मैं H1 के लिए स्टाइल डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि H1 पे मुझे बॉर्डर चाहिए, सॉरी बॉर्डर नहीं, फिलहाल यही लेते हैं, ये चलो बॉर्डर ही लगा देते हैं, BORDER। बॉर्डर किस कलर का? रेड कलर का बॉर्डर चाहिए, सॉलिड लाइन होनी चाहिए, रेड सॉलिड एंड 2 पिक्सल्स कर देता है। ये कुछ प्रॉपर्टी सेट करने के तरीके हैं। तो ये देखो अब फिलहाल इस पर बॉर्डर भी आ गया, लेकिन बॉर्डर हमें नज़र नहीं आया। क्यों नहीं नज़र आया? बिकॉज हमारा बैकग्राउंड कलर भी रेडी है। इसका कलर मैं कुछ और कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ बॉर्डर का, लेट्स से क्रीम, क्रीम कलर नहीं है तो मैं कर देता हूँ ग्रे। तो देखो ग्रे कलर का बॉर्डर आ रहा है नज़र, मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नहीं नज़र आए। हमने 2 पिक्सल का बॉर्डर दिया है, तो अब देखो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं इसका थिकनेस और बढ़ा देता हूँ, 2 पिक्सल की जगह में 5 पिक्सल कर देता हूँ, तो बॉर्डर और क्लियर नहीं नजर। ये देखो
ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, मैंने H1 के लिए दो स्टाइल डिफाइन किए, एक इनलाइन और एक इंटरनल। तो क्योंकि अभी प्रॉपर्टी सारी अलग अलग है, तो क्या होता है कि जब हम स्टाइल्स लगाते हैं किसी भी एलिमेंट पे या जब भी हम वेब पेज बनाते हैं, तो CSS किस तरह से काम करती है। CSS सबसे पहले देखती कि क्या उस एलिमेंट पर इनलाइन स्टाइल लगा है। तो अब देखो मेरा H1 पे इनलाइन स्टाइल लगा है, तो इसने पहले ये स्टाइल्स अप्लाई की। इस पैराग्राफ पे कोई इनलाइन नहीं है, तो इस पे कुछ नहीं हुआ फिलहाल। इस पे इनलाइन स्टाइल अप्लाई किया और इस पे भी कुछ नहीं किया। फिर इसने ये देखा कि इनलाइन स्टाइल अप्लाई हो गए। सेकेंडली वो देखता है क्या इंटरनल स्टाइल्स हैं। अगर इंटरनल स्टाइल्स जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और साइज, यही मैंने यहाँ पे भी डिफाइन कर रखा, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपके इनलाइन स्टाइल के साथ, यानी कि आपने इनलाइन में भी वही प्रॉपर्टीज डिफाइन करी है जो इंटरनल में करी है, तो प्रेफरेंस जो मिलेगी वो इनलाइन को मिलेगी। अब देखो इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर पिंक था और कलर इसका ग्रीन आ रहा था, है ना, पहले वाले पे। तो ये इसने कहां से उठाया, ये उठाया इसने इंटरनल से। लेकिन यहां पे हमने एक्सप्लिसिटली दोनों प्रॉपर्टीज डिफाइन करी है। एक काम करते हैं, मैं टेक्स्ट कलर तीसरे का टेक्स्ट साइज चेंज करते हैं। स्टाइल इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे दे देते हैं साइज, और साइज दे देते हैं यहाँ पे हम 18 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये देखना लास्ट वाले का मैंने स्टाइल साइज इज इक्वल टू 18 पिक्सल। साइज उठा भी रहा है कि नहीं उठा रहा, टेक्स्ट हाइफन साइज। अब देखो मेरी प्रॉपर्टी नहीं चल रही है, और मैं कल से सोच रहा था शायद ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो कल मैंने वीडियो में कहा था या पढ़ाते हुए कहा था कि मैं आपको रेफरेंस भी बताऊंगा कि कहाँ आपको सारी CSS की रेफरेंस मिल जाएगी। बहुत सारी जगह आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन एक जो अच्छी साइट है जिसको मैक्सिमम लोग रेफर करते हैं, आप वैसे CSS हेल्प लिख दो या CSS ट्यूटोरियल लिख दो, तो आपको 2-3 साइट्स मिल जाएंगी। तो ट्यूटोरियल पॉइंट काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसे रेफ़र कर सकते हैं आप। W3 स्कूल्स भी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। बाकी वीडियोस भी बहुत सारे मिल जाएंगे, एक जावा पॉइंट करके भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, आज ट्यूटोरियल पॉइंट से हम रेफ़र करते हैं इसको स्टाइल्स को। तो मुझे टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज चाहिए, तो ये देखो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, इन सब से रिलेटेड अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। तो फिलहाल मैं टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा था, मैं CSS टेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से मुझे प्रॉपर्टी पता चल जाएगी कि मेरी टेक्स्ट साइज से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे नहीं दिखा रहा है कोई, तो साइज कहीं लिखा है हमारे पास, बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट ही तो थी। चलो हम दूसरी वेबसाइट पे देखते हैं, W3 स्कूल्स पे देखते हैं, सारी प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी से डिफाइन कर रखी है। W3 स्कूल्स पे जाते हैं और हमें क्या चाहिए, CSS प्रॉपर्टी रेफरेंस चाहिए। तो इसमें पूरा एक सेक्शन बना है CSS प्रॉपर्टीज का, CSS सिलेक्टर फंक्शंस, CSS रेफरेंस पे गए और इस पे देख लेते हैं। सर्च कर रहा हूँ टेक्स्ट साइज, बैकग्राउंड साइज भी है इसमें, फॉन्ट साइज है, सॉरी मैंने गलत प्रॉपर्टी यूज़ की, टेक्स्ट साइज नहीं है, फॉन्ट साइज है प्रॉपर्टी। देखो हर जगह मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टी होगी फॉन्ट हाइफन साइज, और यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ, फॉन्ट हाइफन साइज। तो ये देखना मेरा वेब पेज ये रहा। तो ये देखो इन दोनों का साइज छोटा हो गया, क्योंकि हमने इसको कहा था कि ये 15 पिक्सल लेना है, और ये साइज बड़ा हो गया। तो इन दोनों पे जो फॉन्ट साइज अप्लाई हुआ वो कहाँ से हुआ, इंटरनल CSS से, और इस पे कहाँ से अप्लाई हुआ, इनलाइन CSS से। तो अगर सेम प्रॉपर्टी आपकी डिफाइन है एक्सटर्नल में, इंटरनल में और
इनलाइन में तो कहां से उठाएगा, इनलाइन से, ठीक है। और अगर कोई प्रॉपर्टी, अब एक और चीज मैं करता हूँ, मैं बॉडी पे कुछ एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर देता हूँ। तो माई css.php, सॉरी जस्ट मोमेंट, मैं यहाँ पर एक बॉडी टैग के लिए कुछ स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे, ये एक्सटर्नल है, देखो बॉडी पे मैंने स्टाइल अप्लाई किए कुछ। बॉडी का मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मुझे करना है कलर कौन सा कलर लें, कोई सजेस्ट करेंगे आप अच्छा सा कलर जो बॉडी के बैकग्राउंड पे लगाना चाहिए, कोई भी बैकग्राउंड कलर। मैं ले लेता हूँ एक्वा, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी डिफाइन करें, चलो एक नेट चला गया, सॉरी। बैकग्राउंड कलर हमने बॉडी का सेट किया है एक्वा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ कि मुझे जो फॉन्ट का टेक्स्ट साइज चाहिए, ठीक है, जो डिफॉल्ट, ओ सॉरी, प्रेजेंटेशन ऑन स्क्रीन, हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया था अपने बॉडी का एक्वा। अभी आ रही है स्क्रीन, और मैं फॉन्ट कलर भी कर देता हूं, चलो कि मुझे पूरा जो टेक्स्ट चाहिए वो चाहिए ग्रीन, ठीक है। तो मैंने दो प्रॉपर्टीज डिफाइन की अपनी पूरी बॉडी के लिए। तो ये देखो, जैसे ही एक्सटर्नल पे मैंने अप्लाई की, अगर मैं अपना वेब पेज देखूंगा, मेरा वेब पेज है, इसको अलग कर देता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ना करे किसी के साथ। तो देखो पूरी बॉडी पे बैकग्राउंड पे मेरा एक कलर आ गया, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि बैकग्राउंड कलर इसने फॉन्ट साइज अप्लाई नहीं, या फॉन्ट कलर मैंने कहा था कौन सा, ग्रीन, इसने फॉन्ट कलर अप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि फॉन्ट कलर अगर मैं इनलाइन देखूं तो हेड के लिए भी डिफाइंड है और सारे पैराग्राफ्स के लिए भी डिफाइन कर चुका हूं। अगर मैं किसी, या यहाँ पे ये बैकग्राउंड सॉरी फॉन्ट कलर डिफाइन नहीं करता, वैसे ग्रीन ही है, वहां पे भी मैं ग्रीन ही कहा, मैं अगर इस प्रॉपर्टी को यहाँ से हटा दूं तो आपने देखना कि अब व्हाट हैपन, फॉन्ट कलर नहीं लिया, सॉरी कलर नहीं लिया, क्योंकि प्रॉपर्टी फॉन्ट कलर नहीं होती, कलर होती है। सेव कलर ग्रीन, और यहाँ पे फॉन्ट साइज है, इसको भी सेव किया। टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा? जी कैपिटल लिख दिया मैंने, इसलिए ये तो कोई रीजन नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बॉडी पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर किया, अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई और प्रॉपर्टी देते हैं हम, या H1 की प्रॉपर्टीज हटा देते हैं, चलो यहाँ से, ठीक है। मैंने H1 पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करी है और इनलाइन भी नहीं करी है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज हटा दी। तो H1 कहाँ से लेगा सेटिंग्स? H1 अब सारी प्रॉपर्टी उठा रहा है हमारे बॉडी से। यही रीजन है कि इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स भी बोलते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब है कि अगर किसी पेरेंट एलिमेंट पे हमने कोई स्टाइल अप्लाई कर दिया है तो वो उसके चाइल्ड एलिमेंट पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब पेरेंट और चाइल्ड को समझने के लिए आपको याद होगा, हम जब HTML डिस्कस किया था तब हमने बात की थी कि ये जो सारे एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के अंदर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बॉडी, सबसे पहले HTML है, तो HTML इज पेरेंट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। इसी तरह से जो HTML की चाइल्ड है वो दो चाइल्ड होते हैं, कौन से? हेड एंड बॉडी, ठीक है। बॉडी इज अ पेरेंट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। जस्ट अ मोमेंट,
हाँ मैं बता रहा था वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमने पेरेंट पे अगर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई की तो सारे चाइल्ड पे वो कैस्केड करती है, यानी कि पेरेंट से चिल्ड्रन पे, चिल्ड्रन से उनके सब चिल्ड्रन पे, एंड आगे से आगे वो चलती रहती है। प्रॉपर्टी अलग से डिफाइन कर ले तो वो फिर चाइल्ड की ही प्रॉपर्टी उठाता है। और प्रॉपर्टी यूज करने का मेथड डिफाइन कर रखे तो इनलाइन प्रॉपर्टी अप्लाई करेगा, इंटरनल अप्लाई करेगा, अगर इंटरनल भी नहीं है तो एक्सटर्नल अप्लाई। कोई प्रॉपर्टी अगर ऐसी है जो तीनों जगह डिफाइन, तो वो कौन सी अप्लाई होगी, वो आपकी इनलाइन अप्लाई होगी। तो सीएसएस के साथ का आई थिंक इतना काफी है, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी भी। देखो इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस में डिफरेंस कोई नहीं है, ये आपकी जरूरत पे डिपेंड करता है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनलाइन लगाते हैं या इंटरनल लगाते हैं या फिर एक्सटर्नल लगाते हैं। अगर आपको कोई सेटिंग्स, आपने मतलब 10 पेजेस वेबसाइट बनानी है, आपको लगता है कि एक सीएसएस की सेटिंग आपको एक पेज में खाली, उस केस में हम इनलाइन सीएसएस अप्लाई करेंगे। और अगर आपको लगता है कि एक ही पेज पर वो आपको कई जगह अप्लाई करनी है, ठीक है, जैसे मान लो उस पर मेरे को 10 जगह 10 पैराग्राफ एक ही सीएसएस अप्लाई करनी है, इंटरनल लेंगे क्योंकि इंटरनल में ऑटोमेटिकली ही अप्लाई हो जाता है। अगर चाहिए आपको 15 पेजेस या 50 पेजेस पे लाइन लगाएंगे, लेकिन अगर आपको ठीक है, और एक पेज पे आपको 2-3 जगह भी, अगर 2-3 जगह चाहिए तो हर जगह कौन डिफाइन करेगा, कर देते हैं, तो वो जितनी भी जगह पे हमें इंटरनल सीएसएस हम तब यूज अप्लाई करता रहेगा। अब पेज विद सीएसएस मैंने एक फाइल, एक और पेज देता हूँ, और मैंने नाम दिया इसका सीएसएस पेज दे देता हूँ। अब पेज बना रहे, अब सीएज पे हो सकता है मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज भी नहीं बढ़ा, ठीक है, और इससे मैं इंटरनल, तो मैंने क्या किया, इस पे कोई वो ही अप्लाई हुई है सीएसएस पेज, तो ब्राउजर पे खोला, ये पेज ऐसे दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इस पे तो जो हमने सीएसएस एक डिफाइन, फिर हर पेज के लिए सीएसएस नहीं लिखेंगे। मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कि मुझे जो बैकग्राउंड कलर है बैठ गया, तो देखो इस पेज पे भी मुझे, तो अगर आप अपना तो उस केस के लिए सीएसएस लिखते हैं, और वही सबको कई जगह, आप जैसे ये लग रहा है अभी मैं थोड़ी सी गंदी सी लग रही है, चेंज करनी पड़े तो सोचो कितना टाइम लगे, तो मैंने स्कीम, लेकिन अगर मैंने एक्सटर्नल 50 के 50 पेज, तो ये आपकी यूटिलिटी, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, तो आप चाकू का इस्तेमाल भी और आप कुल्हाड़ी का इस्तेमाल, लेकिन अगर आप नहीं चलाएंगे, है ना, वो अलग अलग तो से अप्लाई कर, आप चाहे तो हर जगह इंटर, बहुत ज्यादा मेहनत पड़ेगी। अगर सिर्फ एक ही पेज पे चाहिए नहीं है तब हम चाहिए कौन सी लेते हैं, तब हम इनलाइन, ठीक है। और जो इस पेज पर जो मेरा एलिमेंट, वैसे और भी बहुत सारे मेथड है टैग को मैच करने के लिए करते हैं, कई बार आईडी यूज करते हैं, उतने लेंथ में हम आज नहीं जाएंगे, या हमारे सिलेबस से वो बाहर है, तो कभी सीएसएस सीख अलग से पूछ लेना, मैं आपको वो भी सारी डिटेल बताता हूँ।